फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची हुई हैं। ममता कुलकर्णी आज किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनेंगी। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक होगा। इससे पहले ममता कुलकर्णी संगम पर अपना पिंडदान भी करेंगी। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराज उन्हें महामंडलेश्वर के लिए उनका पट्टाभिषेक करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी बनेंगी और आज उनका पट्टाभिषेक होगा। प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी पहुंची हुई हैं और वैसे तो वो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, लेकिन ममता कुलकर्णी ने अब एक जीवन में एक नया पड़ाव तय करने का फैसला किया है। एक नए भगवा ड्रेस में संगम किनारे पहुंची, पिंडदान किया, संगम में डुबकी लगाई और फिर हुआ पट्टाभिषेक, जिसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की जिंदगी बदल गई। वह हो गई महामंडलेश्वर ममता नंद गिरी। आपको मालूम है कि महाकुंभ 2025 के दौरान जहां देश भर के साधु संत, नागा सन्यासी गंगा यमुना के पवित्र संगम पर अपना तेज फैलाने, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने एवं उसकी अच्छाइयों को लोगों तक पेश करने के लिए 13 दिसंबर को ही आ चुके हैं। इसमें सनातन धर्म से संबंधित प्रमुख 13 अखाड़े भी अपना अपना शिविर लगा चुके हैं। प्रत्येक अखाड़ों में हजारों की संख्या में साधु सन्यासी होते हैं। ऐसे में इसमें कुछ विशेष साधु संतों को विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। इसके लिए उनका पट्टाभिषेक किया जाता है। महाकुंभ के दौरान अखाड़े में सैकड़ों साधु संतों का पट्टाभिषेक होता है। उसके द्वारा उनको अखाड़े में एक विशेष सम्मान का दर्जा मिलता है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाणी का कहना है कि जिस प्रकार राजाओं का राज तिलक होता है, उसी तरह संत परंपरा में भी पट्टाभिषेक होता है। इस प्रकार वह अपनी जिम्मेदारी का निर्माण करने के लिए तैयार होते हैं। बता दें कि महाकुंभ के दौरान ही अखाड़ों में पद भी दिए जाते हैं। इसमें कोतवाल, खजांची, भंडारी जैसे पद भी शामिल हैं। उसके साथ ही नागा, सदर नागा जैसी उपाधियां भी दी जाती हैं और फिर सबसे महत्वपूर्ण पद जैसे महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर जैसे पद भी दिए जाते हैं। इन सब में सबसे बड़ी 2 प्रक्रिया होती है, पिंडदान और पट्टाभिषेक। ऐसे में अखाड़ों में विशेष सम्मान, पद और जिम्मेदारी दी जाती है और इसी पदवी और जिम्मेदारी को दिए जाने की प्रक्रिया कहलाती है पट्टाभिषेक। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि राज्य का संचालन करने के लिए उसे तिलक लगाकर मुकुट पहनाया जाता है। उसके बाद उसे सिंहासन पर बैठाया जाता है। उसके बाद माला पहनाकर, फूल अक्षत चढ़ाकर चादर ओढ़ाया जाता है। वह कपड़े का चादर ही पट्टा कहलाता है और इस पूरी प्रक्रिया को पट्टाभिषेक कहलाया जाता है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने पर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि ममता कुलकर्णी पिछले 1.5 सालों से किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई थी। वे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती हैं। उन्हें वृंदावन के आश्रम में संचालित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके साथ ही उन्हें प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। महामंडलेश्वर रहते हुए वह सिर्फ धार्मिक फिल्में ही कर सकेंगे। उन्हें नया नाम दिया गया है। वे अब यमाई ममता नंद गिरी नाम से जानी जाएंगे। आइए जानते हैं कि महामंडलेश्वर बनाने से पहले की प्रक्रिया क्या होती है। महामंडलेश्वर का जब पूरी तरह से चयन हो जाता है, उसके बाद उन्हें संत की दीक्षा दी जाती है। उनको संन्यास दिया जाता है। संन्यास का अर्थ कोई आसान नहीं होता। इसका मतलब उनका पिंडदान उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। उनके पूर्वजों का भी पिंडदान इसी में शामिल रहता है। उसके बाद उनकी शिखा यानी चोटी रखी जाती है। फिर जब वह अखाड़े में जाएंगे तब वहाँ उनकी यह शिखा भी काट दी जाती है। उसके बाद उन्हें दीक्षा दी जाती है। उसके बाद पट्टाभिषेक होता है। पट्टाभिषेक पूजन बड़ी ही विधि से संपन्न होता है। अखाड़े में दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक किया जाता है। अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। 13 अखाड़ों के संत, महंत समाज के लोग पट्टा पहनाकर स्वागत करते हैं। संन्यास जीवन काफी कठिन है। संन्यास जीवन का अर्थ ही यही होता है कि आपके जो भी चाहने वाले होते हैं
माता पिता और परिवार मित्र रिश्तेदार सबको त्याग करके जन कल्याण के लिए ही कार्य करना पड़ता है। संन्यास लेने के बाद घर परिवार सबको भूलना पड़ता है। कितना भी मुश्किल समय आ जाए, परिवार के ऊपर उनको संन्यास की दीक्षा लेने के बाद त्याग करना पड़ता है।